डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एग्जामिनेशन। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब होता है कि हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका क्यूब करने पर 1 के ही बराबर आएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है, तो आप बोलते हो 1 एंड -1, बिकॉज 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे वो 1 के ही बराबर आता है, -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे वो भी 1 के ही बराबर आता है। दैट इज वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है दैट इज 1 एंड -1। सिमिलरली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका क्यूब करने पर 1 के ही बराबर आता है। देखिए कैसे पता करेंगे उनको। हम सपोज करेंगे x जो है दैट्स अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, दैट मींस दिस अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हमें ये x का वैल्यू जो है पता चल गया तो हमें x के दैट मींस 1 के क्यूब रूट्स पता चलेंगे। देखिए कैसे पता करेंगे। हम क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे, दिस बिकम्स x क्यूब इज इक्वल टू 1। नाउ 1 को शिफ्ट करिए लेफ्ट हैंड साइड से, दिस बिकम्स x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। Now we know that 1 का क्यूब जो है वो 1 के ही बराबर होता है, दैट मींस 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब। ये फॉर्मूला बन गई, दैट मींस a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b दैट मींस x माइनस 1 ब्रैकेट a स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर प्लस ab दैट मींस x into 1 दैट्स x प्लस b स्क्वायर दैट्स 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। नाउ देखिए इन दो का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 के बराबर है, दैट मींस या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, दैट मींस x माइनस 1 जो है इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है इक्वल टू 0 के बराबर होगा। नाउ यहां से हमें x का वैल्यू जो है 1 मिलेगा, दैट मींस वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है दैट इज 1 विच इज अ रियल। नाउ यहां से हमें अदर 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेंगे, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी विल सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। That means x is equal to minus b, that's -1 plus minus under root of b square, that is 1 square minus 4ac which is finally equal to 4 upon 2, which is further equal to -1 plus minus 1 square is 1, 1 minus 4 that is -3 and root of -3 is I times root 3 that's upon 2. These are the other 2 cube roots of unity. That means 3 cube roots of unity are 3 cube roots of unity or 1 minus 1 minus I times root 3 upon 2 minus 1 plus I times root 3 upon 2. These are the required 3 cube roots of unity. That means अगर आप इनका क्यूब करोगे वो 1 के ही बराबर आएगा। Now अब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। प्रॉपर्टीज, अब देखिए कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, और इन 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रिलेशन होती है कि ये एक दूसरे के स्क्वायर्स होते हैं। दैट मींस अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो ये निकलेगा, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो ये निकलेगा। दैट मींस दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। सपोज इसको हम नाम रखेंगे ओमेगा, दैट मींस ये इसका स्क्वायर है तो ये फाइनली किसके बराबर होगा, ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होगा। That means 3 cube roots of unity or 1 omega and omega square, where omega जो है इन दो में से किसी एक के बराबर रखिए, which is equal to -1 minus I times root 3 upon 2, क्योंकि दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो इसका स्क्वायर होगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होती है कि अगर आप इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का अगर आप सम करोगे वो ऑलवेज इक्वल टू 0 के ही बराबर होता है। दैट मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सम करो, आप देखो ये इक्वल टू 0 के ही बराबर निकलेगा। नाउ आप इसका जनरलाइज्ड वर्जन देखेंगे। देखिए इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, देन 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n जो है ये बराबर होता है 3 के। अगर n जो है 3 से डिविजिबल होगा, ये बराबर होता है 0 के
अगर n जो है डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n जो है ये 3 के बराबर होता है अगर n जो है डिविजिबल बाई 3 होगा। ये 0 के बराबर होता है अगर n जो है डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इज अगर आप इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का अगर प्रोडक्ट लोगे दैट मीन्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, ये ऑलवेज इक्वल टू 1 के ही बराबर होता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है इज ऑलवेज इक्वल टू 1 के ही बराबर होता है। दैट मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। नाउ अब हम इसका जनरलाइज्ड वर्जन देखेंगे। ओमेगा की पावर n अगर आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसके बराबर है, ये 1 के ही बराबर होता है अगर n जो है वो डिविजिबल बाई 3 होगा। दैट मीन्स ओमेगा की पावर n 1 के बराबर होता है अगर n जो है डिविजिबल बाई 3 होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा ओमेगा की पावर -6 जो है ये किसके बराबर है, तो आप देखोगे ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। सिंस -6 है डिविजिबल बाई 3 दैट मीन्स ओमेगा की पावर -6 जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ओमेगा की रेज़्ड पावर 18 जो है ये किसके बराबर है, आप देखिए 18 जो है दिस इज डिविजिबल बाई 3 दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, सिंस ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 के, ये हम जानते हैं। इस ओमेगा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा। यहां से हमें क्या पता चलता है कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। दैट मीन्स 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा के बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज ये जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं ये लाइक करते हैं वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ऑर्गन प्लेन। मतलब कि ऑर्गन प्लेन में आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा मिलेगा जिसके 3 वर्टिसेस जो ये होंगे दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। These are the 4 properties of cube roots of unity, और इसमें इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, दैट्स प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। These are the 2 important properties of cube roots of unity. Now नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।